नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 22 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके लगभग 75 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यह पेपर आप लोग जानते भी होंगे 40 अंक का रहेगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में कोई भी 75 प्रश्न आप हल करना है। ठीक है, 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पेपर 303 निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका फुल प्रैक्टिस टेस्ट 6 से हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 303 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पेपर इस पेपर के सारे प्रैक्टिस सेट क्रम से मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निर्देशन निर्देश देना नहीं है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा एक का ए, क्रो एवं क्रो का। सारे ध्यान रखें, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। प्रैक्टिस सेट 5, 6 और 7 ये तीनों प्रैक्टिस सेट देख कर ही जाइएगा, और यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 202 में थोड़ा सा रहता है, लेकिन 201 में मिला था, 203 में भी मिलेगा, सॉरी 301 में मिला था, 303 में भी मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख के जाइएगा। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अधिकार है? सही जवाब हो जाएगा ए, मानव अधिकार। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में पढ़ने या लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा सी, निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन करने का तरीका है, इसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैरियर संसाधन केंद्र का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, बी, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सबसे आसान व्यवहारिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है वह है? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, लिकर्ट मापनी। E.G. विल्सन मुख्य प्रस्तावक थे। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, निर्देशित परामर्श के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशित सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, सूचना सेवा, आत्मसूची सेवा, व्यक्तिगत सूचना संग्रह सेवा। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखें इसमें सभी हैं। ठीक है, अर्थात डी, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, डी, सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श कितने प्रकार होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, ध्यान रखें परामर्श के प्रकृति के आधार पर परामर्श 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत परामर्श, पारिवारिक परामर्श, समूह परामर्श। अगला प्रश्न है, निर्देशन परामर्श में शामिल चरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णयात्मक, पूर्वानुमान, परामर्श। विश्लेषण मतलब किसी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव या फिर छोटे छोटे चीज़ों को छोटे छोटे भागों में बांटना। संश्लेषण मतलब छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना, छोटे छोटे भागों को एक करना ना, जोड़ना। अगला प्रश्न है, अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है? सही जवाब हो जाएगा बी, कार्ल्स आर रोजर्स रहेगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक वृद्धि तथा विकास, व्यावसायिक रुचि, व्यक्ति की समस्या का समाधान, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को उनकी भावनात्मक समस्याओं को हल करने, उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना, ए, व्यक्तिगत निर्देशन। निर्देशन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में डाटा एनालिटिक्स की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की आवश्यकताओं व रुझानों की पहचान। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक परामर्शदाताओं एवं छात्रों के मध्य वास्तविक समय संचार को सक्षम बनाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं मैसेजिंग ऐप। अगला प्रश्न है, वार्तालाप को संक्षिप्त करने हेतु किस साक्षात्कार कौशल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, संक्षिप्त व्याख्या।
अगला प्रश्न है, अवलोकन तकनीक के माध्यम से किस प्रकार जानकारी एकत्र की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों डाटा। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भावनात्मक सहायक, मेंटर, संघर्ष समाधान करता, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन में गोपनीयता का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों के व्यक्तिगत सूचनाओं को निजी रखना। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श के विषय में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्श निर्देशन का एक भाग है। ठीक है, परामर्श निर्देशन का एक भाग है, अर्थात दो गोला अगर है तो निर्देशन बड़ा वाला है, ठीक है, और परामर्श जो है ये छोटा है, तो परामर्श निर्देशन का एक भाग है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चों को समझना, बच्चों की कमी के कारणों की खोज करना, समायोजन में बच्चों की सहायता करना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना ए, प्रत्यक्ष। अवलोकन विधि में ध्यान रखना, अध्ययनकर्ता क्या करता है? प्रत्यक्ष विधि से अवलोकन करता है। अवलोकन विधि में अध्ययन करते घटनाओं का अध्ययन आंखों से करता है, अर्थात प्रत्यक्ष विधि से करता है। अगला प्रश्न है, संचयी रिकॉर्ड तकनीक सहायता करती है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, एक छात्र की शैक्षिक मात्रा का समग्र बिंब प्रस्तुत करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। परामर्श का प्रकार नहीं, विवाह, परिवार, मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्य दुरुपयोग, परामर्श, तो तीनों हैं। ध्यान रखना, पूछ रहा कौन सा परामर्श प्रकार नहीं है, तो तीनों हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। विवाह और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य, मादक दुरुपयोग, ये सभी परामर्श के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है? सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वेक्षण विधि। वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है या कथन दिया है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना बी, जॉन्स। अनुवर्ती कार्यक्रम है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना। अगला प्रश्न है, मापन का कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, भविष्यवाणी और तुलना, निदान और शोध। अगला प्रश्न है, परामर्श से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह। परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह, ये क्या है? परामर्श। अगला प्रश्न है, किसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, फ्रैंक पार्सन्स। निर्देशन वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को स्वयं से एवं परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है, परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर की। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रकृति है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, निर्देशन सार्वभौमिक है, निर्देशन एक संगठित सेवा है, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली के द्वारा किस प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, C.S. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, आंखों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, अनुशासन के लिए मित्रों के साथ समायोजन, पाठ्यक्रम विषयों में चयन है, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, मार्गदर्शन निर्देशन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान कराने हेतु प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, जांच सूची। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल तकनीक को प्रशासित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए,
किसी विशिष्ट लक्षण को रेट करने के लिए मानकीकृत पैमाने का प्रयोग। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम शुरुआत की? सही जवाब हो जाएगा ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 42 का सी, सर्वांगीण विकास में सुविधा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देशन, परीक्षण तथा परामर्श के द्वारा सुझाव तथा सहायता देने पर जोर दिया जाता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, जोन्स। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियां क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना सी, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रविधि, सामूहिक निर्देशन की प्रविधि। अगला प्रश्न है, के अनुसार परामर्श सभी प्रकार के व्यक्तिगत स्थितियों को शामिल करता है जिसमें एक व्यक्ति को अपने और अपने पर्यावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करने में सहायता मिलती है। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, और रॉबिन्सन। गाइडेंस के स्थान पर गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, जी.ई. स्मिथ। अगला प्रश्न है, निर्देशन परामर्श की प्रकृति होती है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, उपबोधक केंद्रित। अगला प्रश्न है, किस परामर्श में रैपर्ड वेल्डिंग प्रतिमान पर बल दिया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, तर्कसंगत परामर्श। निर्देशन में निरंतरता का सिद्धांत बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना आप लोग ए, लंबे समय तक निरंतर सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, निर्देशन का महत्व है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों के कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करना। परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 51 का सी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, आकलन। एक स्कूल परामर्शदाता का काम करता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, प्राथमिक माध्यमिक। शिक्षा में समूह निर्देशन है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, एक साथ कई छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना डी, या विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, बाकी अत्यंत लचीला होता है या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, छात्रों का विकास। परामर्श प्रक्रिया में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपरोक्त सभी, समानुभूत, तालमेल बनाना, अशाब्दिक संचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की प्रकृति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, निर्देशन विशेष छात्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, निर्देशन। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा 61 का, ध्यान रखिएगा ए, उपाख्यानक अभिलेख में। ठीक है, अगला प्रश्न है, काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, लैटिन। भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, शिक्षकों का रूढ़वादी नजरिया, मानकीकृत परीक्षणों व संसाधनों का अभाव, शिक्षकों का कार्यभार की अधिकता, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रार्थी का परिवार। CWSN का विस्तृत रूप है? सही जवाब हो जाएगा सी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें ... का उपयोग करने की आवश्यकता है? सही जवाब हो जाएगा बी,
थर्स्टन का पैमाना। कुडन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे द्वारा 10 विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की अभिरुचि का मापन होता है। थर्स्टन स्केल किसी भी सर्वेक्षण के लिए उपयोगी होते हैं जो लोगों के निश्चित समूह का राय या दृष्टिकोण को मापते हैं। मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी। 6 परामर्श प्रक्रिया में होती है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी। उपबोधक एवं उपबोध के मध्य। अगला प्रश्न है, किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याएं गंभीर होती हैं। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी। परामर्श में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न है, निर्देशन की निरीक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा सी, समाजमिति। मूल्यांकन परामर्श कार्यक्रम की विधि है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, पूछताछ विधि। अप्रमाणीकृत विधि की पहचान कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ए, अवलोकन। समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श में अधिक बल दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, सहयोग और सुझाव देना। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 303 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट है, फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं सभी को, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। 5, 6, 7 जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। जो आंसर की अपलोड करेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।